दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, मगर दोस्तों ने भी क्या कमी की है। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। लगी दोस्ती को किसकी नज़र बदल जाएगा, तू नहीं थी खबर। ना कसमें रही ना वो वादे रहे, ना संग जीने मरने के वो इरादे रहे। दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है, दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है, तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आप लोगों को फिर से रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक धमाकेदार मैथमेटिक्स गणित का एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। हमने जो है मैथ में जो है 4 चैप्टर को जो है पढ़ा दिया है। आज मेरा जो है 5वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। आज जो है 5वां चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 5वां चैप्टर क्या है। तो मेरा 5वां चैप्टर आज है स्क्वायरिंग करना, यानी वर्ग करना। कोई भी संख्या को उसका वर्ग करना, यानी बड़े से बड़े संख्याओं, हम तो ऐसे छोटे से छोटे संख्याओं का वर्ग करना तो जानते ही हैं। बहुत सा तो वर्ग जो है अपना मुँह ज़बानी ही याद है, उतना तो मतलब खुद से बता सकते हैं। जैसे 1 से 40 तक, जैसे जो भी जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो है कम से कम स्क्वायरिंग का मतलब क्षमता कम से कम 1 से 40 तक जो है कंठस्थ याद होना चाहिए। तभी जो है उस जनरल कंपटीशन में कहीं भी मतलब जब कोई भी मैथ के सॉल्यूशन में जो है फास्टनेस, तेज़ी से जो हल कर सकता है, और वह जो है बड़े से बड़े एग्ज़ाम को पास कर सकता है। और मैथ में जो है मैथ के सेक्शन में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। 25 में 25 या 30 में 30 या फिर 50 में 50 पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए हमको कम से कम जो है 1 से 40 तक जो है वर्ग जो है याद रखना ही होगा। तभी हम जो है जनरल कंपटीशन के दुनिया में कदम रखेंगे, तभी हम जो है उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो आइए पहले हम 1 से जो है 40 तक का वर्ग जो है निकालते हैं, और उसको जो है हम एक बार लिख देते हैं, और आप लोग उसको 2 से 3 बार देखिएगा वीडियो को, और 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा। तो वो जो है 1 से 40 तक का वर्ग जो है खुद ब खुद याद हो जाएगा। उसको कुछ ज़्यादा रटने का चीज़ नहीं है, बस 2 से 3 बार देख लीजिएगा, बस आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले 1 का वर्ग निकालते हैं। तो 1 का वर्ग कितना? 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। तो इस तरह से हम 10 तक वर्ग निकाले हैं। और जो है हम आप लोगों को जो है 1 से 40 तक जो है वर्ग निकाल के बताएंगे, और आप लोग जो है 1 से 40 तक के वर्ग को याद कर लीजिएगा।
तभी आप जो है बड़े से बड़े संख्याओं का वर्गमूल जो है बड़े आसानी से और बहुत से प्रश्नों के हल को जो है बड़े ही फास्ट में तेज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। 15 का वर्ग 225 होता है। इसके बाद 16 का वर्ग 256 होता है। उसके बाद देखिए 17 का वर्ग 289 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है। हम यहाँ पर बोर्ड पर जो है अपने हिसाब से लिखते हैं ताकि आप लोगों को जो है सुस्पष्ट दिखाई दे। अगर जो आप लोगों को देखने में परेशानी होता है, दिखने में परेशानी होता है, छोटा छोटा ज़्यादा लगता है अक्षर, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि और जो है अक्षर को थोड़ा बड़ा लिखिए, तो उसके अनुसार हम फिर अक्षर को बड़े लिखेंगे। और सभी जो दिक्कत होता है बताइए, तभी हम उस परेशानी को जो है दूर करेंगे और आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, उसके बाद 30 का वर्ग 900, उसके बाद 31 का वर्ग 961, के बाद 32 का वर्ग हो जाएगा 1024, उसके बाद 33 का वर्ग हो जाएगा 1089, उसका बाद देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे 34 का वर्ग होता है 1156, 35 का वर्ग होता है 1225, 36 का वर्ग होता है
1296, 37 का वर्ग, 37 का वर्ग होता है 1369 व 38 का वर्ग, 38 का वर्ग होता है 1444, 39 का वर्ग, 39 का वर्ग होता है 1521, 40 का वर्ग, 40 का वर्ग होता है 1600। तो इस तरह से हमने जो है 1 से 40 तक संख्याओं का जो है वर्ग निकाल कर लिख दिए हैं। तो इसको आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये आप लोगों को जो है 1 से पूरा 40 तक जो है वर्ग संख्याओं का जो है वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो उसके बाद फिर देखिए, अगर जो अब ये तो मतलब छोटी छोटी संख्या है तो इसका जो है वर्ग इतना 40 तक याद रख लेंगे। अगर जो बड़ी बड़ी संख्या रहेगा तो उसका जो है वर्ग कैसे निकालेंगे, उसको जो है कैसे निकालेंगे, उतना लंबा गुना करके, लंबा चौड़ा गुना करके निकालना जो है उस समय जो है कारगर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। तो उसको जो है ट्रिक के माध्यम से, मेथड के माध्यम से ही बड़े ही कम समय में किया जा सकता है, तभी जो है अपने सफलता को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वैसे मेथड ट्रिक के बारे में जानेंगे जो बड़े ही आसानी से मिनटों का काम सेकंडों में कर दे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो उसका देखिए लॉजिक का नाम है, एक मेथड है जिससे हम बड़े से बड़े संख्याओं का जो है स्क्वायरिंग बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। हम अपना भर जो है अक्षरों को जो है बड़े बड़े बोल्ड में ही लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है सुस्पष्ट जो है अच्छा से साफ साफ दिखाई दे और आप लोग जो है लिखावट को बढ़िया से देख पाएँ और बढ़िया से पढ़ पाएँ। तभी तो आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं हम, आप लोगों को बढ़िया से दिखेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होता है, तो यहाँ पर डुप्लेक्स निकालने के लिए 2 चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। एक पहला हो गया a स्क्वायर एवं दूसरा हो गया 2ab। यही दो मेथड है जिस पर जो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस काम करता है, और इसी प्रोसेस से जो है हम बड़े से बड़े संख्याओं को जो है वर्गमूल जो है बड़े आसानी से ही निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a स्क्वायर का प्रयोग कहाँ होता है? एक a स्क्वायर का प्रयोग होता है एक अंक की स्थिति एक अंक की स्थिति का वर्ग करना। एक अंक के जब एक अंकों की संख्या रहेगा तो उसको हम a स्क्वायर पर रखेंगे और उसका जो है डुप्लेक्स जो है निकाल सकते हैं। और
उसका वर्ग करेंगे। उसके बाद 2ab। अगर जो एक से अधिक अंकों की संख्या हो, अगर जो एक से अधिक अंकों की संख्या हो तो उसका हम डुप्लेक्स जो है कैसे निकालेंगे दोस्तों। अगर जो एक से अधिक अंकों की संख्या रहे तो उसका हम डुप्लेक्स जो है 2ab के मेथड पर निकालेंगे, यानी 2ab। तो इसमें होता है क्या, दो या दो से अधिक अंकों की संख्या रहने पर उसके वज्र गुणन को दुगुना किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मतलब यही मेथड पर बैठाया जाता है कि जो दो या दो से अधिक अंकों की संख्या रहता है तो उसका जो वज्र गुणन किया जाता है और वज्र गुणन का जो है दोगुना किया जाता है, यानी 2 हो गया, तो यानी 2 हो गया और ab हो गया ab जो हो गया वज्र गुणन हो गया और 2 हो गया, उसको मतलब दुगना कर रहा है। तो वज्र गुणन को दुगना करना ही जो है ये इसमें जो है नियम लागू होता है। दो या दो से अधिक अंकों की संख्या में जो है वज्र गुणन करके उसका दुगना करना ही इस मेथड को सेटिस्फाई करता है, इस मेथड में जो है लागू होता है। तो हम आप लोगों को जो है वज्र गुणन पहले भी बता चुके हैं भाग, गुना और भाग के प्रश्नों में कि वज्र गुणन जो है किस तरह से किया जाता है बड़े ही आसानी से। तो उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ ये लिख दिए हैं कि जो है इस एक अंक की स्थिति का वर्ग करना रहे, एक अंक की स्थिति का वर्ग करते हैं डुप्लेक्स निकालने के लिए, और अगर जो दो या दो से अधिक अंकों की संख्या रहने पर उसके वज्र गुणन को जो है दुगना किया जाता है, इसके अनुसार जो है डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसका जो है डुप्लेक्स निकालने के लिए सीखते हैं। कुछ संख्याओं का डुप्लेक्स निकालना। तो हम यहाँ पर पहले कुछ संख्याओं का जो है डुप्लेक्स निकालने के लिए सीखेंगे कि जो है उस संख्याओं का जो है डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है। तभी जो है हम उसको डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा उस पर बैठा के फिर हम उसका जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब तक हम संख्याओं का डुप्लेक्स निकालना नहीं सीखेंगे तब तक जो है उसको जो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस से जो है उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इस मेथड को समझने के लिए और इस पर जो है प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए वर्गमूल इस पर संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए, बड़े से बड़े संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले डुप्लेक्स निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। तभी हम बड़े से बड़े संख्याओं का जो है वर्ग निकालना डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन में प्रोसेस से सीख सकते हैं। तो आइए पहले डुप्लेक्स निकालना सीखते हैं कि जो है संख्याओं का डुप्लेक्स कैसे निकाला जाता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे दो के लिए अगर जो डुप्लेक्स निकालें तो यहाँ पर देखिए एक अंक की संख्या है। दो क्या है? एक अंक की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का जो है नियम लागू होगा, ए स्क्वायर का मेथड लागू होगा, यानी 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका डुप्लेक्स 4 आ जाएगा। अब जैसे कोई संख्या है
अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं। अब कोई दूसरी संख्या लिए 8। 8 के लिए डुप्लेक्स, 8 के लिए डुप्लेक्स। डुप्लेक्स 8 के लिए डुप्लेक्स बराबर, तो यहाँ पर देखिए 8 भी एक अंकों की संख्या है, तो इसका भी डुप्लेक्स जो है यही ए स्क्वायर मेथड पर निकलेगा। तो यानी 8 का स्क्वायर 64 हो गया। उसके बाद आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए अब 34 के लिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 34 का डुप्लेक्स निकालते हैं। डुप्लेक्स आप लोगों को जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि और कुछ बोल्ड अक्षरों में बड़े अक्षरों में लिखें, यह आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपने लिखावट में सुधार कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 34 का आप डुप्लेक्स निकालना है। तो 34 का डुप्लेक्स निकालने के लिए यहाँ पर जो है 2ab का मेथड लगाना पड़ेगा। 2ab का मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या रहने पर 2ab का जो है मेथड लगेगा, यानी बजगुणा का दोगुना होगा। तो यहाँ देखिए 2ab का मेथड इस तरह से होता है 2 × ab। तो ab को 3 × 4 करेंगे, 3 × 4। तो यहाँ पर जो है 2 × 3 × 4 12, यानी यहाँ आ गया 24, यानी 34 का जो है डुप्लेक्स आ गया 24। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर जो 79 दे दिया, 79 के लिए डुप्लेक्स बराबर, तो यहाँ पर देखिए 79 का डुप्लेक्स निकालना है। तो 79 में देखिए यहाँ 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 अंकों का नियम लागू होगा, यानी 2ab पर इसको बैठाएंगे। तो 2 × 7 × 9, यानी 2 × 7 × 63। तो 63 को 2 से गुना करेंगे 126, यानी 79 का डुप्लेक्स जो है 126 आएगा। अब जो है 5वां देखिए, अब 2 अंकों से अधिक की संख्याओं को लेंगे, यानी इस बार जो है 346 का 346 के लिए डुप्लेक्स बराबर। अब जो है 346 यानी 3 अंकों की संख्याओं का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या है, तो यानी 2 से अधिक संख्या, 2 अंकों से जो है अधिक की संख्या, तो इस पर जो है भी 2ab का मेथड पहले काम करेगा। यहाँ पर देखो इसका जो है डुप्लेक्स किस तरह से निकाला जाता है। तो पहले 2ab वाला मेथड लगाना है, 2ab। यहाँ पर ab देखिए, यहाँ पर ab जो है साइड वाला दोनों हो जाएगा, इसका a और इसका b, यानी ab दोनों साइड वाला हो जाएगा। 3 × 6। उसके बाद बाकी जो बीच में बच गया है, बाकी जो 4 बीच में बच गया है संख्या, वो जो है ए स्क्वायर के मेथड पर चला जाएगा। बाकी जो बीच में 4 बच गया है संख्या, वो जो है ए स्क्वायर के मेथड पर चला जाएगा, यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे उसमें, तो 4 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 × 6 18, 18 × 2 36, जोड़ 4 × 4
के पावर 2 यानी 4 के स्क्वायर 16। तो यहाँ 36 6 42 10 52, यानी यहाँ पर 346 का जो है डुप्लेक्स आया है 52। 346 के लिए जो है डुप्लेक्स होगा 52। अब अगली संख्या के देखते हैं। अब अगली संख्या छुम्मा एग्जाम्पल लेते हैं। छुम्मा एग्जाम्पल जो है, अब जो है 4 अंकों की एक संख्या लेते हैं। 4 अंकों की एक संख्या लेते हैं और उसका डुप्लेक्स जो है निकाल कर देखते हैं कि उसका जो है डुप्लेक्स क्या होगा। जैसे कोई 4 अंकों की संख्या लेते हैं 1452। 1452 के लिए डुप्लेक्स, के लिए डुप्लेक्स डी बराबर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है 2AB मेथड पर लगाएंगे इसको। 2AB मेथड पहले होगा 2 इंटू, तो A इसका ये पहले वाला हो गया, B इसका बाद वाला हो गया, तो A गुना 2, फिर प्लस, फिर बीच में देखिए अब 2 अंक बच गया है। तो यहाँ 2 अंक जब है तो ए स्क्वायर का मेथड नहीं काम करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मेथड जो है हमेशा एक अंक की स्थिति रहने पर जो है उसका वर्ग किया जाता है। एक अंक रहने पर जो है ए स्क्वायर का मेथड काम करता है। तो यहाँ पर 2 अंक है, तो 2 अंक के लिए जो है यही 2AB मेथड ही काम करेगा, यानी 2AB ही इसका निकालना पड़ेगा। 2 इंटू ए हो गया 4 अगुना B हो गया 5, यानी इसका जो बीच वाला A हो गया 4, अब B हो गया 5। तो इसको गुना करेंगे, 2 गुना 1 गुना 2, 1 गुना 2 2 और 2 गुना 2 4, जोड़ 4 पचे 20, 4 पचे 20 और गुना 2 40, तो यानी 40 और जोड़ 4 यानी 44। यानी हम यहाँ 1452 के लिए जब डुप्लेक्स निकालें तो उसका जो है सही आंसर निकल कर आया 44, यानी 1452 का डुप्लेक्स हो जाएगा। 1452 का डुप्लेक्स हो जाएगा 44। उसके बाद आगे देखें। उसके बाद देखिए हम 7वां एग्जाम्पल लेते हैं। 7वां एग्जाम्पल जो है अबरी हम इस बार जो हम 5 अंकों की संख्या लेते हैं। 2 3 5 6 4। अब 5 अंकों की संख्या लेते हैं और इसका जो है डुप्लेक्स निकालते हैं। इसके लिए जो है डुप्लेक्स निकालते हैं। डी बराबर, तो इसका लिए डी बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 2AB का मेथड काम करेगा, क्योंकि एक से अधिक अंकों की संख्या है। तो 2 इंटू ए गुना B, तो A इसका 2 हो गया, B हो गया 4, तो 2 गुना 4 जोड़ अब देखिए बीच में जो है 3 अंकों की संख्या बचा, तो 3 अंकों की संख्या के लिए भी पहले 2AB का मेथड काम करेगा, क्योंकि एक से अधिक अंक है अभी बचा हुआ, तो 2AB का मेथड काम करेगा। तो 2 इंटू ए गुना B, A इसका ये बीच वाली संख्या जो बचा है इसका A हो गया 3 और B हो गया 6, यानी 3 गुना 6 जोड़। अब देखिए बीच में केवल 5 बचा है, यानी 1 अंकों की संख्या बचा है। बीच में केवल 5 बचा है, यानी 1 अंकों की संख्या बचा है। तो इसका जो है ए स्क्वायर वाला मेथड पर जो है काम कर जाएगा, यानी ए स्क्वायर वाला मेथड पर इसको बैठाना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 गुना 4 8, 8 गुना 2 16 जोड़
फिर 6 गुना 3 18, 18 गुना 2 36, जोड़ 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम सबको जोड़ देते हैं तो 16 और 36 42, 10 52 हो गया, 52 अब 5 57, 57 अब 20 77। यानी मेरा जो है 23,564 के लिए अगर जो डुप्लेक्स निकालते हैं तो 77 निकल कर आता है। 77 डुप्लेक्स हो जाएगा, यानी 77 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां एग्जाम्पल लेते हैं अंतिम में, और इस बार जो है 6 अंकों की संख्या हम लेते हैं। इस बार जो है हम 6 अंकों की संख्या लेते हैं और उसका जो है डुप्लेक्स निकालने का प्रयास करते हैं कि उसका जो है डुप्लेक्स क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए, यानी 1,23,456 के लिए डुप्लेक्स डी बराबर इसका निकालिए। तो यहाँ देखिए पहले 1 से अधिक अंक है, 2ab मेथड पर पहले बैठाएंगे, 2ab मेथड काम करेगा तो a हो गया, b हो गया, 1 गुना 6 जोड़, उसके बाद फिर ये 4 अंक हो गया, यहाँ पर 4 अंक यहाँ पर हो गया, तो यहाँ अभी भी 2ab मेथड पर काम करेगा, जोड़ 2 इंटू ab, a हो गया 2 और b हो गया 5, तो 2 गुना 5, फिर जोड़, फिर अब जो है ये 2 अंकों की संख्या बचा है बीच में, अब 2 अंकों की संख्या बचा है 34। तो फिर यहाँ पर 1 से अधिक अंक है तो जो है ए स्क्वायर वाला मेथड जो है काम नहीं करेगा, यानी 1 से अधिक अंक है तो 2ab वाला मेथड ही काम करेगा। तो यानी 2ab ही लगा देंगे, तो 3 और 4 है तो a बराबर 3 और b बराबर 4। अब जो है इसको सबों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 गुना 1 गुना 2 12, जोड़ 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, जोड़ 4 गुना 3 12, 12 दूनी 24। अब इसको हम सबको जोड़ देंगे तो 24 12 और 24 36, 36 और 20 56, यानी इसका जो है डुप्लेक्स निकल कर आया 56। यानी 1,23,456 के लिए अगर जो डुप्लेक्स निकालेंगे तो उसका जो है सही आंसर निकल कर आएगा 56। तो इस तरह से आज हमने स्क्वायरिंग वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग करना में आज हमने 1 से 40 तक के वर्ग को देखा, और डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस में जो है डुप्लेक्स निकालने के लिए सीखें। तो इसी तरह जो है इसका ये जो है पार्ट 1 था, और स्क्वायरिंग का पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और ज़रूरत पड़ा तो पार्ट 3 भी हम देंगे। और जो है इसको हम आप लोगों को जो है बढ़िया से बताएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, इस तरह से मतलब आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे कि फिर आप लोगों को इस प्रश्न में जो है दिक्कत नहीं होगा। वर्ग निकालना जो है बड़े से बड़े संख्याओं को जो है बड़े ही आसानी से बड़े ही कम समय में कर देंगे, और बड़े से बड़े संख्याओं को जो है बड़े ही आसानी से वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों भाई बहनों में हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि मेरा जो है दायरा बढ़े और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करने में मेहनत कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें।